स्टार्ट में दिखाया जाता है कि लुयान गाड़ी में बैठा हुआ मुसलसल फंगली को कॉल करता है, लेकिन फंगली उसकी कॉल पिक नहीं करती। दूसरी तरफ देखा जाता है कि उसी रास्ते पर लिलू ऑफिस के लिए जा रही होती है। लुयान की नजर जैसे ही लिलू पर पड़ती है, वो गाड़ी को स्टॉप करता है और उससे कहता है कि तुम लेट हो रही हो, अंदर आ जाओ। जिस पर लिलू कहती है नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद से चली जाऊंगी। जिस पर लुयान काफी अपसेट हो जाता है और लिलू वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ फंगली एन से कहती है कि उसने गेम पास करने के लिए उसकी मदद की है, उसके बाद उसने उसे सेव किया है। जिस पर एन उसे थैंक यू बोलता है। फंगली एन से कहती है कि हमें लुयान के साथ डील को कैंसिल कर देना चाहिए। जिस पर एन कहता है ऐसी बात मत करो। फंगली कहती है कि मुझे हमेशा बुरे लोग क्यों मिलते हैं। तभी एन उसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा। फंगली एन से कहती है कि अब तुम्हारा क्या प्लान है। जिस पर एन उसे कहता है कि मैं उसे कहूंगा कि हमारे पुराने झगड़े खत्म हो चुके हैं, इसलिए फंगली मेरी साइड पर है। जिस पर फंगली रिप्लाई करती है मैं खुद उससे बात करूंगी। दूसरी तरफ फंगली लुयान के कैबिन में जाती है और उसे रेजिग्नेशन लेटर देती है। जिस पर लुयान उसे कहता है कि मैं तुम्हारे और एन के रिलेशनशिप में सिर्फ एक टूल के तौर पर इस्तेमाल हुआ हूँ। जिस पर फंगली रिप्लाई करती है मेरा यकीन करो, मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे रिसेंटली रियलाइज हुआ है कि मुझे एन की साइड पर होना चाहिए, इसलिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। लुयान उसे कहता है कि मेरी बात गौर से सुनो, तुमने मेरा इस्तेमाल किया है और मैं तुम्हें इसका जवाब जरूर दूंगा। जिस पर फंगली कहती है कि मैं समझ गई, मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ फंगली एन के कैबिन में आती है तो तभी वो उसे कहता है कि मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, मेरी वजह से तुम्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। जिस पर वो कहती है कि तुम्हारा ब्रेन डैमेज सच में था या तुम प्रिटेंड कर रहे थे। जिस पर एन कहता है मैं प्रिटेंड क्यों करूंगा। फंगली उसे कहती है कि मुझे सच बताओ, तुम कितने साल के हो। जिस पर एन रिप्लाई करता है ऑलमोस्ट तुम्हारी एज का हूँ। तभी एन उसे बताता है कि वो 27 ईयर का है। जिस पर फंगली कहती है कि फिर तुम मुझसे छोटे हो, तुम मुझे सिस्टर कहा करो। जिस पर एन कहता है ये शर्मिंदगी की बात है। फंगली कहती है इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है, तुम मुझे अब से सिस्टर बोलोगे। अभी वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर फैंग आ जाता है। वो एन को बताता है कि ऑफिस में मीटिंग अरेंज की गई है और मुझे आपको मैसेज देने के लिए बोला गया था। दूसरी तरफ सब लोग कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद होते हैं। तभी सब लोग फंगली को हैरत की नजर से देखते हैं। फंगली जैसे ही एन की तरफ देखती है, एन उसके हाथ पर हाथ रखते हुए खड़ा होता है और कहता है कि काम की रिपोर्ट से पहले मैं कुछ अनाउंस करना चाहता हूँ। वो अनाउंस करता है कि फंगली दोबारा से इन्वेस्टमेंट डिवीजन में वापस आ चुकी है। जिस पर वो क्लैपिंग करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर रिएक्शन नहीं देता। उसके फादर कहते हैं कि कॉर्पोरेट ईमेल चेक करो। एन जैसे ही अपना मोबाइल निकाल कर देखता है, उसके फादर उसे कहते हैं कि मैं फंगली को दोबारा से जो एन ग्रुप ज्वाइन करने के लिए एग्री नहीं हूँ। वो कहते हैं कि इसने जिंक के साथ मिलकर काम किया है और यिन फैमिली से हाई प्राइस में लैंड प्ले बाय की है। वो कहते हैं कि उसने उसके बाद मिस्टर शी के खिलाफ रिपोर्ट करवाई और उन्हें बैंकरप्ट साबित किया है। एन के फादर कहते हैं कि वो नहीं जानते कि इसकी टेंशन क्या है। जिस पर एन जैसे ही एक्सप्लेन करने लगता है, लुयान बोलता है कि उसे खुद भी नहीं पता कि फंगली छुपकर कितने ग्रुप्स के साथ डील कर रही थी। एन जैसे ही बोलने लगता है, फंगली उसे चुप करवाती है। तभी एन अपने फादर से कहता है कि ये जो कुछ भी हुआ है वो इसके बारे में जानता था, लेकिन फंगली ने एक्सपेक्टेड नहीं किया था। वो अपने फादर से कहता है कि फंगली की अटेंशन गलत नहीं थी। एन कहता है कि उसे यकीन है कि फंगली उसके साथ काम कर सकती है और उसे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो कहता है कि वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। जिस पर कमरे का एक मेंबर बोलता है कि तुम इसकी जिम्मेदारी लोगे, तुमने कितनी आसानी से ये कह दिया। तभी सब लोग एन के बारे में बात करने लगते हैं कि वो अपनी बीवी को बचाने की कोशिश कर रहा है। ये सब देखकर फंगली खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ। वो कहती है कि तुम सब लोग ठीक कह रहे हो, मैंने गलती की है और मुझे उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो कहती है कि वो ऐलान करती है कि वो आज से जोएन ग्रुप छोड़ रही है। तभी लुयान ये सुनकर मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ लुयान का ड्राइवर उसे कंग्रेचुलेशंस बोलता है कि उसने जोएन ग्रुप से फंगली को निकलवा दिया। जिस पर लुयान रिप्लाई करता है कि जो इंसान मेरे काम का नहीं रहता उसके साथ यही होता है। वो कहता है कि उसे मिस्टर जू के साथ डिनर पर जाना है, उसकी कार रेडी की जाए। तभी वो लुयान से कहता है कि क्या वो ये प्लान कल रख सकता है। जिस पर वो पूछता है कि क्या वजह है, तो वो उसे बताता है कि मैं किसी से प्यार करता हूँ और आज उसकी बर्थडे है। जिस पर लुयान कहता है ठीक है, तुम जा सकते हो। दूसरी तरफ सब लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी ग्रैंडमा फंगली से कहती है कि उन्हें बहुत खुशी है कि वो घर वापस आ गई। वो कहती है कि अब तुम्हारा कभी भी एन को छोड़कर मत जाना। ग्रैंडमा उसे कहती है कि वो जानती है कि कल जॉइन ग्रुप में क्या हुआ है। वो कहती है कि उन्हें कोई परवाह नहीं कि लोग फंगली के बारे में क्या बात करते हैं। वो कहती है कि वो नहीं चाहती कि वो जॉइन ग्रुप में काम करे, बल्कि वो घर में रह सकती है। ग्रैंडमा फंगली से कहती है कि अगर कोई भी इशू हो तो वो एन के साथ घर में ही डिस्कस कर सकती है। जिस पर फंगली ग्रैंडमा का शुक्रिया अदा करती है। जिस पर ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, तुम अब एन की वाइफ हो और इस घर की बहू हो। ग्रैंडमा से कहती है कि इस घर की बहू होने के नाते अब उसे इस घर को समझना चाहिए और इस घर की जिम्मेदारियों को अपने हाथ में लेना चाहिए।
उससे एक ताकतवर औरत बनना चाहिए। ग्रैंडमा फंगली को बताती है कि आज उसने कुछ रिश्तेदारों को खाने पर इनवाइट किया है। ग्रैंडमा फंगली से कहती है कि वो लोगों को साबित करना चाहती है कि एन की बीवी एक काबिल औरत है। वो कहती है कि फंगली मेहमानों के लिए कुछ गिफ्ट्स को तैयार करे। तभी फंगली एन को चुटकी काटती है। तभी एन ग्रैंडमा से कहता है कि वो वीकेंड पर है, इसलिए वो फंगली के साथ मिलकर सारे काम कर देगा, जिस पर ग्रैंडमा काफी खुश होती है और कहती है ये काफी अच्छी बात है। वहाँ पर लिलू भी बैठी होती है। ग्रैंडमा लिलू से कहती है कि तुम भी इनकी हेल्प करोगी, जिस पर वो कहती है क्यों नहीं। दूसरी तरफ लिलू किचन में खड़ी क्लास को साफ कर रही होती है। तभी फंगली से कहती है कि लाओ ये काम मैं करूंगी। लिलू फंगली से कहती है कि वो उसने यूज किया है, इसीलिए वो खुद ही करेगी, जिस पर फंगली कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, ये तुमने यूज किया हो या मैंने, इसमें कोई फर्क नहीं है। तभी फंगली लिलू से पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, जिस पर लिलू सरप्राइज होते हुए कहती है अभी नहीं। तभी उसके हाथ में ग्लास लग जाता है। फंगली जैसे ही उसे दिखाने का बोलती है वो फौरन से पीछे हट जाती है। वो कहती है कोई बात नहीं, वो खुद ही हैंडल कर लेगी। फंगली को उसका रवैया थोड़ा अजीब लगता है। दूसरी तरफ येन एनिमल रेस्क्यू शेल्टर जाती है तो तभी वहाँ पर उसे फैंग मिलता है। वो उससे पूछता है कि वो कहाँ पर थी, उसने उसे काफी टाइम के बाद देखा है, जिस पर यिन कहती है कुछ भी ठीक नहीं है। फैंग उससे पूछता है कि क्या हुआ। यिन उसे कहती है कि वो उसे कुछ बताना चाहती है। जैसे ही वो उसे बताने लगती है तभी फौरन से अंदर से एक औरत आती है और वो यिन से कहती है कि उससे बहुत जरूरी बात करनी है और वो उसे अंदर ले जाती है। तभी फिर स्टोर के होल्डर्स के साथ मिलकर काम के बारे में डिस्कस करने लगता है। यिन उससे बात करने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उसका फोकस काम पर होता है। तभी इनको गुस्सा आता है और वो उसे कहती है कि उसे यहाँ से जाना चाहिए। फैंग उससे पूछता है कि क्या हुआ है। वो उठकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ फंगली ड्रेसअप होकर आती है और एन से पूछती है कि वो कैसी लग रही है, जिस पर एन कहता है कि वो बहुत खूबसूरत लग रही है। एन फंगली से कहता है कि क्या वो कोई ऐसा रास्ता निकाले जिस पर वो जोएन ग्रुप को दोबारा से ज्वाइन कर सके, जिस पर फंगली कहती है नो, वो वेकेशंस को एंजॉय करना चाहती है। फंगली एन को कहती है कि क्या वो उसे सिस्टर बोल सकता है। एन जैसे ही उसे सिस्टर बोलता है तभी वहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है। वो एन से कहती है कि तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो। ग्रैंडमा कहती है कि वो ताने आई थी कि जल्द ही मेहमान आ रहे हैं। वो फंगली और एन से कहती है कि तुम दोनों की अटेंशन की बहुत जरूरत है। ग्रैंडमा फंगली और एन से कहती है कि अगर आने वाले मेहमान उनकी बेटी के बारे में पूछे तो वो सिर्फ ये बताएं कि वो अब्रॉड जा चुकी है। तभी फंगली एन से कहती है कि ग्रैंडमा अपनी बेटी को क्यों छुपाना चाहती है, वो जैसी भी है तो उनकी बेटी। दूसरी तरफ एन और फंगली उसके रूम में जाते हैं। तभी उन्हें देखते ही खुश हो जाती है। तभी फंगली कहती है कि अभी वो कुछ बिजी है इसलिए वो उनके साथ नहीं खेल सकती, जिस पर वो अपसेट हो जाती है। तो एन उसे खुश करने के लिए एक मैजिक करता है। एन उसे कहता है कि उसे कमरे से बाहर नहीं आना, अगर वो ऐसा करेगी तो वो उसे बहुत सारे मैजिक्स करके दिखाएगा, जिस पर वो एग्री हो जाती है। तभी वो पर्दे के पीछे छुप जाती है और कहती है कि वो छुप जाएगी और जीत जाएगी। दूसरी तरफ ग्रैंडमा एन और फंगली मेहमानों का वेट कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मेहमान आ जाते हैं। तभी वो फौरन से फंगली को कहती है कि हमें पूरा यकीन है कि तुम एन की वाइफ हो। वो कहती है कि तुम काफी प्यारी हो। दूसरी तरफ फंगली ने जो रिजल्ट बनाया होता है वो जला हुआ होता है, जिसे देखते ही वो एम्बैरेस फील करने लगती है। एन उसे कहता है कि क्या तुमने इससे पहले कभी केक नहीं बनाया। तभी एन उसे इशारा करते हुए कहता है कि अगर वो उसे किस करेगी तो वो उसके लिए केक बनाएगा। तभी फंगली उसे किस करती है और उसे एप्रन पहनाती है। एन उसके लिए खूबसूरत सा केक बनाने लगता है।